तो देखिए, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता, होश, है ना, ये सारा एक साधक को ये रिक्वायरमेंट है। तब वो समझदार बनता है जब वो तटस्थ होता है और चीजों को देखता है, होश पूर्वक, ग्रहणशीलता पूर्वक, संवेदनशीलता पूर्वक। ये सारे चीजें जो है ना, चाहिए है वो समझदारी के लिए। तब वो धीरे धीरे समझदार बनता है। ओके। चीजों को, हाँ, चीजों को ठीक ठीक जब वो देखता है, तब वो थोड़ा समझदार बनता है। और किसी समझदार के साथ में रहते रहते भी समझदार बनता है ना। जैसे कोई व्यापारी है तो उसके साथ में कोई काम करता है तो वो व्यापार सीख जाएगा, वो व्यापार की समझदारी आ जाएगी। जैसे कोई पाव भाजी बनाने वाला है तो एक फ्रेशर जो है वो उसके साथ में रहते 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 पाव भाजी बनाना सीख जाता है। तो वो शॉर्टकट है। किसी समझदार के साथ में रहने से समझदार बन जाओगे, एकदम शॉर्टकट, है ना। जिसने पाव भाजी का नाम ही नहीं सुना है और कहीं से सीखा भी नहीं है, उसको उसकी खोज करने में बहुत टाइम लगेगा, पाव भाजी की खोज करने में। लेकिन एक हफ्ते में वो सीख सकता है किसी पाव भाजी एक्सपर्ट के साथ में रहते रहते, है ना। तो एक तरीका हो गया कि समझदार के साथ में रहने से समझदार बन जाओगे। और समझदारी के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, है ना, वो साधक में होनी चाहिए, वो शिष्य में होनी चाहिए। तो संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता, होश, ये सारा कुछ, है ना। और समझदारी क्या है कि जगत के स्वरूप को समझना, ध्यान से सुनना, जगत जैसा है वैसा देखना, उसके स्वरूप को देख लेना, वो समझदारी है। दूसरी बात, स्वयं के स्वरूप को समझना, वो हो गई समझदारी। तीसरी हम्म। बात, परमात्मा के स्वरूप को समझना। तो जब ये सारे स्वरूप को समझते जाओगे, उसी को समझदारी कहते हैं। एक ओके। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपका एक फ्रेंड है, बचपन से है। आपको तो फ्रेंडशिप की समझदारी है ही, और अचानक किसी बात पे उसने आपको धोखा दे दिया, तो आप और समझदार बने क्या, नहीं बताओ, है ना, कि संबंध ऐसे होते हैं, है ना। फिर किसी ने शादी की, 2-4 साल सही चला, फिर गड़बड़ हो गई, तो वो हम्म। थोड़ा और समझदार हुआ है या नहीं, बताओ, है ना। तो जैसे जैसे संजोग, परिस्थिति हमें चोट पहुंचाती है, हम जैसे जैसे होश में आते हैं वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ती है। तो समझदार इसी तरह से हुआ जाता है कि आपने संसार का स्वरूप को समझ लिया, आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, और परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया। संसार में माया के स्वरूप को समझ लिया, जगत के स्वरूप को समझ लिया। यानी हर चीज को समझना ही समझदारी है। ज्ञान बात अलग है। जैसे सामने वो जो पेड़ है, उस पेड़ का मुझे ज्ञान है, उस पेड़ का ज्ञान हो रहा है, यानी इंद्रियों द्वारा सारा कुछ ज्ञान हो रहा है कि वो नीम का वृक्ष है, कड़वा लगता है, उसके हम्म। पत्ते का टेक्सचर ऐसा है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, उसका टहनियाँ ऐसी है वैसा, सब कुछ, है ना। तो ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उस पेड़ को मैं समझता हूँ, वो बात अलग है। उस पेड़ का ज्ञान हो रहा है, ये बात अलग है। उस पेड़ को मैं समझता हूँ, ये बात अलग है। किसी इंसान का मुझे ज्ञान हो रहा है और किसी इंसान को मैं समझ रहा हूँ, ये दो अलग बात है। इसको थोड़ा चिंतन मनन करने जैसा है। तो उससे वो ज्ञान परिपूर्ण होता है। समझदारी के बगैर ज्ञान भी जो है ना, वो अधूरा है। देखो, समझदारी मुझे हम्म। शब्द लेना पड़ रहा है इस दुनिया का। जिस चीज को मैं
देख रहा हूँ, जिस चीज को मैं समझ रहा हूँ, वो को मुझे समझदारी का नाम देना पड़ रहा है, क्योंकि उससे नजदीक का दूसरा शब्द हमें नहीं मिल रहा है। देखो, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, स्थित प्रज्ञता, यहाँ पर धीरे धीरे समझदारी बढ़ती है। जैसे जी। 5 साल का बच्चा है, उसकी समझदारी अलग है। जब वो 10 साल का हो जाएगा तो उसका लेवल अलग हो जाएगा, उसको भी समझदार कहते हैं उस हिसाब से। लेकिन जब वो 20 साल का हो जाएगा तब उसका समझदारी का लेवल अलग होगा। और जब वो 50 साल का होगा तो वो समझदारी उसकी अलग लेवल पे होगी। तो समझदारी पहले पायदान से ही चालू है ना। तो अच्छा। वो समझदारी की क्वालिटी जो है उसमें जी। बदलाव आता है। तो जिस समझदारी की मैं बात कर रहा हूँ वो 100%, उससे ओके। नीचे जो स्थित प्रज्ञता उसमें 75%। देखो, स्थित प्रज्ञता है ना, वो साध कर हुआ जाता है। देखो कैसा है, स्थित प्रज्ञता में अभी भी उतना जीवंतता नहीं, उसमें अभी भी थोड़ा ड्राइनेस है, पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था नहीं है ना। स्थित प्रज्ञता साधी जा सकती, हाँ, लेकिन वो जो समझदारी है बिना साधना की है। मुझे बताओ, ये जो 5 साल का बच्चा है वो जो 20 साल का होगा, तो समझदारी के लिए उसने कुछ साधना की थी क्या? नहीं। तो बिना साधना का उस अवस्था में आ जाना, जब भी आप सोचते हो ना तो समय में सोचते हो, यानी हर विचार समय में होता है। जैसे ही आप समय में आते हो, जैसे ही आप विचार में आते हो, तब माया में आते हो, है ना। और जैसे ही समय स्टॉप हो गया, यानी समय से पार चले गए, प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो गए, तो विचार से भी पार हो गए। हाँ, तो वहां पर जो है ना, सारे चीजों से आप पार हो जाते हो ना, माया से पार की अवस्था में चले जाते हो तुरंत। वो जो है, आप मेमोरी से पार चले गए, हाँ। प्रेजेंट मोमेंट में yes। मेमोरी नहीं होती। और आपके भाव भाव से भी पार चले गए, हाँ, ये जो मान्यताओं से भी पार गए ना। हाँ, तो जैसे ही आप माया में एंटर होते हो, हम्म। वैसे ही समय आएगा, विचार आएगा, भाव आएगा, मान्यताएं आएगी, मेमोरी आएगी, सारा कुछ उसी में है। ये तो। क्योंकि आप देखो, सिंपल बात, हाँ हाँ। आपको विचार करने के लिए समय चाहिए, मतलब समय के दायरे में रहकर विचार करते हो। भाव को व्यक्त करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए, है ना। जैसे यस। आपको रोना है, किस बात पे रोओगे? कुछ सोचोगे, कुछ पास्ट की, कुछ फ्यूचर की, ऐसा कुछ रहेगा तब रोना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखो, यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आपको स्टेच्यू नहीं होना है, यानी हाँ। भाव विहीन, विचार विहीन, सारा कुछ विहीनता नहीं, वो शून्य होता है, फिर भी आप जीवंत होते हो और उस सब का इस्तेमाल कर सकते हो बिना लिप्त हुए। हाँ, वो जीवंतता है। देखो कैसा है कि ये पेन है, समझो ये मन है। अब ये जो पेन है वो तब तक ही सार्थक है जब तक मैं लिखता हूँ, कि बाद में मैंने इसको रख दिया है, तो मेरे लिए पेन जो है तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक मैं उससे काम लेता हूँ क्रिया में। जैसे ही वो कार्य हट गया, पेन साइड में रहेगी, अब वो मेरे लिए नहीं है। वैसे ही हम्म। जब आप एक्शन में होते हो, जब आप समय में होते हो, जब आप विचारों में होते हो या किसी भी क्रिया में होते हो, तब मन है। और जब आप मायातीत होते हो, जब समयातीत होते हो, जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तब मन तो होता है लेकिन आपके लिए नहीं।
तो देखो इसमें कैसा है, मन का नाश नहीं। जैसे मैं एक समझाता हूँ, एक बाप है और उसका बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो कॉलेज गया तो बिगड़ गया और उसने उल्टी सुल्टी हरकत कर दी और समाज में इतना नाम खराब हो गया और वो जो लड़का है वो जेल में चला गया। ऐसा भयंकर बात हो गई। ठीक है। अब उसका कोई भी रिलेटिव मिलने आता है ना, तो वो बाप कहता है, कोई रिलेटिव आता है तो पूछता है ना, तुम्हारा बेटा ये हो, अरे मर गया मेरा बेटा, वो मेरा बेटा है ही नहीं, मेरे लिए वो मर गया। तो क्या हकीकत में वो मर गया है ना? वो तो है, लेकिन मेरे लिए मर गया। तो इसको कहते हैं मनोनाश। तो मन तो है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उस अवस्था में हूं, है ना? मन से पार की अवस्था में हूं, इसीलिए मुझे, मेरे लिए मन नहीं है। और लय तो होता ही नहीं। तो लय वो नीचे की स्थिति है, मनोनाश ऊपर की स्थिति है, लेकिन मन कभी नाश नहीं होता है, वो होता है, एज ए इंस्ट्रूमेंट रहता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट है। मेरे लिए वो नहीं है, इसीलिए मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए मनोनाश, मेरा, मेरे लिए मनोनाश हो गया, ठीक क्योंकि है। मैं उससे भी पार की अवस्था में आ गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।